अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि इल्म हांडी, जादू या बंदश के तोड़ के बारे में हमने कहा था कि ये सीरीज़ बनाएंगे, तो आज मैं वो मरीज़ जो बुर्ज हमल, सयारा मरीख और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एरीज, ज़ोडिकल साइन मार्स, उसके में हांडी बनवाऊंगा। उनकी जो सर और जादू में मुब्तला हैं या मरीज़ हैं या नज़र बद से मुतासर हैं, इसलिए तमाम अज्जा को आप पहले नोट कर लें कापी पे। आपको इसमें 5 पाव जो है सब्ज़ दाल या दाल मूंग साबित छिलके समेत डालनी है, वो टूटी हुई नहीं हो और उसमें जो है प्रोसेस नहीं हुई हो, वो उसमें साबित डालनी है। एक हांडी आपको कच्ची लेनी है, मट्टी वाली हांडी, और उसके साथ आपको 5 फूल गुलाब के लेने हैं और इसके अलावा आपको संदल सुर्ख लेना है। संदल सुर्ख, उसकी लकड़ी हो या पाउडर हो, वो उसमें डालना है। उसके साथ आपको ऊद की लकड़ी या पाउडर उसका मिल जाए तो वो भी उसमें रखते हैं। और इसके अलावा आपको मरीज़, जो भी मरीज़ है, उसके सर से 7 बाल रखने हैं। सर के 7 बाल वो कैंची से कतरे हुए नहीं हो, बल्कि जैसे कंघी से आप कंघी देते हैं, जो झड़ते हैं बाल, उनमें से 7 बाल आप रखेंगे। अपने हाथ और पाँव के, जो मरीज़ है उसके हाथ और पाँव के नाखून जो हैं वो भी उस हांडी में रखेंगे। उसके बाद इन सब अशिया को रख के आप जो हैं सबसे पहले दरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, आयतल कुर्सी पढ़ेंगे और सूरह यासीन अगर आती है तो वो पढ़ेंगे। अगर आपको वो याद नहीं है तो भी ठीक है, फिर आप 4 कुल पढ़ेंगे और उसके बाद फिर दरूद शरीफ पढ़ेंगे। ये पढ़ के आप जो आमिल है वो खुद अपने ऊपर दम करेगा और यही चीज़ें पढ़ के मरीज़ के ऊपर दम करेगा। उसके बाद अगर आप आमिल हैं नक्श मुसलिस के तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं करते तो भी होगा। अब आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं सबको सामने रख के उन सब के ऊपर अजबिया होलाइल बेहक नून या नूर या नाफिर, ये 2561 मरतबा पढ़ना है। अजबिया होलाइल बेहक नून या नूर या नाफिर, ये 2561 मरतबा पढ़ना है। ये ख़ास वजीफ़ा है। और अगर आप किसी और चीज़ के आमिल हैं तो वो आपका अपना अलहदा अमल है। जो हमारे सिलसिले का अमल है, मैं अपने तरीके के मुताबिक बता रहा हूँ कि आप लोगों को अजबिया होलाइल बेहक नून या नूर या नाफिर 2561 मरतबा पढ़ना है और तमाम अशिया पे दम करना है। और दम करने के बाद उसको उस हांडी में सामान को रख के और उसके ऊपर ढक्कन लगा के वो हांडी मरीज़ के सर से फिराएं, 7 मरतबा फिराएं या वारें सर से, और तमाम अशिया जितनी भी हैं वो हांडी समेत जो भी हैं
वो हांडी में डाल के जब आप सर से फिराएंगे तो फिर वो मरीज़ जो है उसके कपड़े जो हैं वो तब्दील करेंगे, पहले गुस्ल करवाएंगे और दूसरे कपड़े पहनाएंगे। जो कपड़े आपने उतरवाए हैं वो धुलाई के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बंदा उसकी काट कर रहा है या जो आमिल है वो उसको जाके जब उस हांडी को जो भी बंदा पानी में डालेगा, ये इसको दरिया या नहर में डालना है। दिन ट्यूसडे हो मंगल हो, दूसरा दिन नहीं हो, मंगल के दिन ट्यूसडे के दिन आपको ये चीज़ें दरिया में डालनी है। वो हांडी दरिया में डालनी है, वो चलते हुए पानी में डालनी है या बहते हुए पानी में डालनी है। इससे जो है उसका जो असरात हैं वो बातिल होना शुरू हो जाएंगे। अब आमिल रोज़ाना उस मरीज़ के लिए 2561 मरतबा अजबिया होलाइल बेहक नून या नूर या नाफिय का विर्द जारी रखेगा और रोज़ाना मरीज़ के लिए दुआ भी करेगा। और उसके साथ मरीज़ हर मंगल को गोश्त का सदका कुत्तों को खिलाए या कोई और गोश्तखोर जानवर हो तो उसको खिलाएगा। इससे मरीज़ को सेहत हासिल होना शुरू हो जाएगी। ये 7 बाल हम क्यों डालते हैं? क्योंकि इंसान के जो जिनात होती है, जो शयातीन होते हैं, वो सोने के आशिक होते हैं, चमकदार चीज़ों के आशिक होते हैं। इंसान के बालों में सोने की मिकदार सबसे ज़्यादा है, इसलिए बालों पे आशिक रहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप सर को ढांपा करें, और लेडीज़ को खुसूसन इसलिए हुक्म हुआ क्योंकि औरत के जो बाल हैं वो उनको कशिश करते हैं, तो उन बालों को इसीलिए जो है बालों पे आशिक होते हैं। अब इंसानी जिस्म में क्योंकि हम उसको जो हांडी बनाते हैं उसमें उसको मुतबादल जिस्म दिया जाता है। अब मुतबादल जिस्म कैसे फ़राहम होता है? तो उसके लिए उलमा ने ये तरीका अख्तियार किया कि इंसान के सर से जो है बाल और नाखून, ये इंसानी जिस्म में 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर इंसानी जिस्म से अलहदा किया जाए तो इंसान को कोई तकलीफ़ नहीं होती। फिर जब हम उसको हांडी में डालते हैं तो वो चीज़ें या वो मखलूक़ात जो उस मरीज़ के ऊपर मुसल्लत होती है, जो उसको बीमार करती है, तकालीफ़ में मुब्तला करती है, वो अशिया ये समझती है कि हम उसी मरीज़ के साथ हैं। और फिर वो जब एक पीरियड होता है 40-41 दिन के बाद हिसार करके मरीज़ का, और रोज़ाना जब उसके लिए दुआ की जाती है तो वो उसके जिस्म से असरात ज़ायल होना शुरू हो जाते हैं। बाद में जो होता है वो इलाज बखूरात से होता है, और इलाज जो होता है कुरानी आयात को दम करके पिलाने और खिलाने से होता है। ये जो प्रोसेस होता है ये कम से कम 40 से 41 दिन होता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ये आपकी बीमारी, तकलीफ़ या जो मुसल्लत शुदा मखलूक़ात हैं वो आपके जिस्म के अंदर कितने असरात छोड़ गई है उसको निकालने के लिए होता है। अब आप क्या करेंगे? जो मरीज़ है उसका हिसार करेंगे और उसको परहेज़ करवाएंगे। परहेज़ क्या करवानी है? गोश्त, मछली, अंडा, नमक, मसालेदार अशिया, ये तमाम चीज़ें मरीज़ को मना की जाती हैं ताकि नहीं खाए। अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अगर आप अमल नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारे दोस्त या जो बहनें हैं वो जब इलाज के लिए जाती हैं तो उनको शिफा इसीलिए हासिल नहीं होती क्योंकि वो परहेज़ नहीं करते। इसके अलावा किसी की फातिहा ख्वानी या सूतक वाले घर में उसको जाना मना होता है, कब्रिस्तान जाना मना होता है, और कसाब के पास जाना मना होता है। इन तमाम चीज़ों पे जब मरीज़ सहर व जादू या नज़रबद या कोई और तकलीफ़ है
रूहानी हिसाब से जब अमल करेगा तो उसकी जान छूट जाएगी। उसके बाद आगे जो है वो फिर हर चीज़ खा सकता है, लेकिन उसको कम से कम पहले अपनी जान छुड़ाने के लिए ये चीज़ें करनी है। आमिल को चाहिए कि सारी चीज़ों से जिसका भी इलाज करे उसको मुतल्ले कर दे। उसके बाद जो है ये हांडी जो है वो चली गई और हांडी का आपका इलाज वो आपको शिफा होना शुरू हो जाएगी। और आप जो भी भाई हमारे सिलसिले से फैज़ हासिल करना चाहते हैं उनको चाहिए कि गौसुल आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हमारे सिलसिले के बुज़ुर्गों खुसूसन हज़रत शेर मोहम्मद शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत हाजन शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को न्याज़ दिलाएं, तो इंशाल्लाह आपका जो है ये रूहानी फ़ायदा होगा। और जो भी भाई ये करें उनको चाहिए कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रही है तो हमें जो है कमेंट में लिखें, हम उसका जवाब देंगे। और इसमें दाल जो है वो सब्ज़ डालनी है, इसमें काली दाल नहीं डालेंगे। और इस हांडी को हरगिज़ आग पे नहीं पकाना। बुर्ज हमल वालों की हांडी जो है जो बीमारी को ख़त्म करने के लिए बनाई जाएगी, उसको कभी भी आग पे नहीं रखना, उसको पानी में बहाना है। दरिया है, नहर है, समंदर है, इसमें आप उसको बहा सकते हैं, लेकिन उसको पानी में नहीं डाल सकते। अगर आपके पास पानी नहीं है तो फिर बहालत मजबूरी आप उसको दूर कहीं वीराने में दफन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको इससे समझ में आ गई होगी और आप इस पे अमल पेरा होके सेहत हासिल करेंगे और लोगों को जो दूसरे आमिल हजरात हैं वो इसको समझ के लोगों को फ़ायदा देंगे। और हर मंगल को कम से कम 9 मंगल एक तोता सब्ज़ रंग का और मैना तोता जो होता है उसका एक नर होता है, एक मादा होता है। उनमें से जो है ये 9 जो हैं हफ्ते तक वो एक लेके वो जो है उसको उड़ा दें, उसको ख़रीद करके उसको उड़ा दें, ये उसका सदका है। इस तरह उनकी जो है तमाम नहुसात और असरात बद ख़त्म हो जाएंगी। खुदा हाफ़िज़।